कृतवार्थ रामायण में प्रेम मूर्ति शबरी। श्री राम लक्ष्मण वहाँ से पंपा सरोवर के पास आए। वहाँ श्री शबरी जी का आश्रम था। अपने भारत में 4 सरोवर प्रधान हैं। गुजरात में बिंदु सरोवर, ये बिंदु सरोवर सिद्धपुर में श्री सरस्वती नदी के कंठ में स्थित है। कदम ऋषि ने वहाँ तपस्या की थी। परमात्मा नारायण वहाँ प्रकट हुए और कदम ऋषि को देख करके ठाकुर जी की आंखों में आंसू आ गए। आंसुओं का सरोवर हो गया, इसलिए उसको बिंदु सरोवर कहते हैं। भागवत में ये सब कथा आती है। कदम ऋषि जितेंद्रिय महात्मा थे। जितेंद्रिय होने के लिए सरस्वती के किनारे रहना पड़ता है। सरस्वती का किनारा अर्थात सतकर्म का किनारा। कदम ऋषि सिद्धपुर के पास सरस्वती के किनारे समस्त दिवस तप करते थे। आदि नारायण भगवान जी की आराधना करते थे। शीर प्राण और मन को सत्कर्म में निरंतर पिरोए रखते थे। एक पल भी व्यर्थ नहीं बैठते थे। निष्क्रिय बैठने जैसा कोई पाप नहीं। समय का नाश सर्वस्व का नाश है। परमात्मा सब प्रकार उदार है, परंतु समय देने में उदार नहीं। भगवान अतिशय संपत्ति देते हैं, परंतु समय नहीं देते। भगवान कहते हैं तुमको 2 लाख रुपए की आवश्यकता हो तो दूं, परंतु तेरी आयु में 2 घड़ी भी अधिक नहीं दूंगा। समय को स्वर्ण की अपेक्षा भी कीमती समझो। अतिशय थकान ना लगी हो और मनुष्य आराम करे, ये ठीक नहीं। कदम ऋषि ने दिनचर्या ऐसी व्यतीत की कि किसी विषय में मन नहीं जाए। दुख सहन करके जो तप करता है वह ही महान होता है। जो बुद्धिपूर्वक दुख सहन करता है उसके पाप जल जाते हैं। कदम ऋषि ने खूब तपस्या की। शीर में हांडी बाकी रहे। कदम ऋषि की तपस्या सिद्ध हुई। प्रभु प्रसन्न हुए। कदम ऋषि के सम्मुख चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए। भगवान की आंखों से हर्ष के बिंदु निकले। उनका हुआ बिंदु सरोवर। सिद्धपुर की यात्रा के समय इस बिंदु सरोवर में स्नान करना पड़ता है। कदम ऋषि को यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेने का भगवान ने वरदान दिया था। भगवान को जगत में सांख्य शास्त्र का उपदेश करना था, इसलिए कपिल भगवान कदम ऋषि के यहाँ प्रकट हुए थे। ये बिंदु सरोवर की महिमा है। दूसरा है नारायण सरोवर। वह भी गुजरात में ही कच्छ प्रांत में स्थित है। यह नारायण सरोवर वह स्थल है जहां पर चेताओं ने तपस्या की थी और जहां आदि नारायण परमात्मा इनको दर्शन देने के लिए प्रकट हुए थे। अर्चन भक्ति के आचार्य पृथु राजा के वंश में प्राचीन बरही राजा हुए। प्राचीन बरही के यहाँ परचेताओं ने जन्म लिया। परचेता नारायण सरोवर के किनारे गए। वहाँ शिवजी ने उनको रुद्र गीता का उपदेश करते हुए कहा कि तुम तप करो। तप बिना सिद्धि नहीं मिलती। तप नहीं करें उसका पतन हो जाता है। ये आज्ञा देकर के शिवजी अंतर ध्यान हो गए। परचेताओं ने शिवजी के द्वारा बताए हुए स्तोत्र का जप करते हुए तपश्चर्या आरंभ की। जप से मन की शुद्धि होती है। जप बिना जीवन सुधरता नहीं है। परचेताओं ने 10,000 वर्ष तक नारायण सरोवर के किनारे जप किया। तब उनके समक्ष नारायण प्रकट हुए। परचेता भगवान नारायण का दर्शन करके अत्यंत कृतार्थ हुए। नारायण भगवान ने परचेताओं को आज्ञा दी, तुम विवाह करो। विवाह करना पाप नहीं। गृहस्थ आश्रम भक्ति में बाधक नहीं, साधक है। 1-2 संतान होने के पश्चात संयम का पालन करना। प्रतिदिन 3 घंटे मेरी ही सेवा स्मरण करोगे तो तुम्हारा पापों से मैं निवारण करूंगा। एक आसन पर बैठ करके 3 घंटे भगवत स्मरण करें। उनका भगवान पाप करने से निवारण करते हैं। परचेताओं के चरित्र में भगवान जी ने ज्ञान दिया कि नित्य 3 घंटे उनका ध्यान करो तो फिर 21 घंटे वे तुम्हारा ध्यान रखेंगे। परचेता घर गए।
प्रत्येक का विवाह हुआ। एक एक पुत्र होने के पश्चात प्रचेता नारायण सरोवर के किनारे वापस आए। उस समय नारद जी वहां तप कर रहे थे। प्रचेताओं का नारद जी के साथ वहां मिलन हुआ। नारद जी ने उनको ज्ञान का उपदेश किया। सब जीवों के प्रति दया भाव, जो कुछ प्राप्त हो उसी में संतोष और इंद्रियों का संयम, इन तीनों से प्रभु जल्दी प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार प्रचेताओं का नारायण सरोवर के किनारे नारद जी से सत्संग हुआ। शिव जी के और नारायण भगवान जी के दर्शन हुए। नारायण सरोवर की महिमा बहुत बड़ी। उत्तर भारत में हिमालय में कैलाश पर्वत की तलहटी में मानसरोवर है। वहां भगवान शंकर विराजते हैं। मानसरोवर अति पवित्र है, दिव्य है। तुलसीदास महाराज ने अपनी रामायण का नाम रामचरितमानस रखा है। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचेऊ शंभु सुहावन पावन, त्रिविध दोष दुख दारिद दामन, करी कुचाली कुली कलुष न सावन। चौथा सरोवर दक्षिण भारत में शबरी जी का जहां आश्रम था उसके पास स्थित है। इसको पंपा कहते हैं। जिन मैसूर ने ब्रज 84 कोस की परिक्रमा की है उनको खबर है कि ब्रज में एक प्रेम सरोवर है। ये पांचों सरोवर अति दिव्य हैं। प्रेम सरोवर पर श्री राधा कृष्ण का प्रथम मिलन हुआ था। एक बार श्री कृष्ण मित्रों के साथ खेल रहे थे। कन्हैया तब 5 वर्ष के थे। श्री राधा जी 3 वर्ष की थी। राधा जी भी वहां सखियों के साथ आई हुई थी और सखियों से उनका विच्छोह हो गया था। श्री कृष्ण जहाँ खेल रहे थे वहां श्री राधा जी आ पहुंची। श्री राधा जी सामने से आ रही थी। कन्हैया की और राधा की नजर एक हुई, 4 आंख मिली। श्री कृष्ण राधिका जी का प्रथम मिलन हुआ। प्रथम दर्शन में ही इतना अधिक प्रेम प्रकट हुआ कि वह आंखों में से आंसू बंद करके बाहर निकलने लगा। उनका यह प्रेम सरोवर है। प्रेम सरोवर ब्रज में है। पंपा सरोवर दक्षिण भारत में है। वहां श्री रघुनाथ जी पधारे। शबरी जी वहीं विराजती थी। शबरी जी की कथा में एक नाथ महाराज की समाधि लग गई है। एक नाथ महाराज ने अनेक रामायण एकत्रित करके भावार्थ रामायण लिखी है। शबरी जी के चित्त में तो इनको समाधि लगी है। शबरी जी के पूर्व जन्म की कथा भी इन्होंने लिखी। शबरी जी पूर्व जन्म में एक महारानी थी। राजमहल का विलासी जीवन उनको सुहाता नहीं था। राजमहल में बहुत सुख था, परंतु शबरी जी को यह सुख सुहाता नहीं था। शबरी जी विचारने लगी कि प्रभु ने यह जन्म क्यों दिया। यहां तो भोग विलास के अतिरिक्त अन्य कोई बात ही नहीं है। सत्संग मिलता नहीं। शबरी जी राजमहल में विराजती थी, परंतु उनको संसार का सुख जो है तुच्छ लगता था। व्यवहार में रानी का सुख श्रेष्ठ मानते हैं। राजा बहुत सुखी कहलाता है। राजा को तो राज्य चलाने की कुछ चिंता होती है, परंतु रानी के तो कोई भी चिंता नहीं होती। राजा की अपेक्षा भी रानी का सुख अधिक होता है। रानी निश्चिंत है। इस लौकिक दृष्टि से तो महारानी बहुत सुखी है, परंतु शबरी जी को यह सुख तुच्छ लगता था। उनको रानी बनने का सुख सहन नहीं होता था। शबरी जी को दुख रहता था कि प्रभु ने मुझे महारानी बनाया, ये बहुत खोटा हुआ। मेरा जीवन बिगड़ता है। मैं किसी संत की सेवा भी नहीं कर सकती। शबरी जी महारानी थी, इस कारण पर्दे में ही रहना पड़ता था। वे बाहर नहीं निकल सकती थी, किसी संत की सेवा नहीं कर सकती थी, कथा श्रवण नहीं कर सकती थी, राजा की इच्छा का सम्मान करना पड़ता था। ऐसा जीवन शबरी जी को तनिक भी सहन नहीं होता था। वह बहुत दुखी होगी। एक समय महारानी शबरी जी प्रयागराज के कुंभ मेला में गई। वहां संतों के दर्शन होने से उनको बहुत आनंद हुआ। संतों का दर्शन तो उनको हुआ, परंतु बहुत इच्छा होने पर भी
वे महारानी होने के कारण संतों की सेवा नहीं कर सकी। इसलिए अतिशय दुखी होकर के उन्होंने निश्चय किया कि आत्महत्या कर डालूं, जिससे अगले जन्म में मुझको संतों का सत्संग प्राप्त हो, संतों की सेवा का लाभ मिले। आत्महत्या महापाप है, परंतु प्रयाग त्रिवेणी में कोई आत्महत्या करे उसे पाप नहीं लगता। महारानी ने त्रिवेणी गंगा में स्नान करते समय आत्महत्या कर ली, तो महारानी दूसरे जन्म में शबरी जी हुई। वे एक भील राजा के घर कन्या रूप में प्रकट हुई। संत सेवा के लिए ही शबरी जी ने जन्म लिया था। छोटी अवस्था की थी, तभी से इनका हृदय बहुत कोमल था। प्रभु में अतिशय प्रेम था। शबरी जी शुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति हैं। बड़ी होने पर इनका विवाह निश्चित हुआ। उस समय उनके पिता ने 300 बकरे मंगाए। शबरी ने पूछा कि ये क्यों मंगाए हैं? पिता ने कहा, बेटा आज बारात आने वाली है, उनमें लोगों का स्वागत करना पड़ेगा, बारातियों को भोजन देना पड़ेगा। शबरी जी को आघात लगा। मेरी लगन में इन अनेक जीवों की हिंसा होगी, मुझे विवाह नहीं करना है। शबरी जी ने निश्चय कर लिया और लगन के पूर्व की मध्य रात्रि में घर छोड़ करके निकल गई। घर का त्याग करके दौड़ती हुई गई और पंपा सरोवर के पास जहां मतंग ऋषि का आश्रम था वहां पहुंच गई। मतंग ऋषि एक हाथी को मारते और संपूर्ण वर्ष इस हाथी का मांस खा करके भक्ति करते थे। इससे अन्य ऋषि मतंग ऋषि की बहुत निंदा करते थे। तब मतंग ऋषि ने कहा, मैं तो वर्ष में एक ही जीव को मारता हूं, तुम असंख्य जीवों को रोज मारते हो। शबरी जी इस मतंग ऋषि के आश्रम के पास पधारी। शांत पवित्र सात्विक वातावरण था। अनेक ऋषियों के वहां आश्रम थे। शबरी जी को वहां बहुत अच्छा लगा। शबरी जी ने विचार किया, मैं भीलनी हूँ, हीन हूँ, कदाचित ये ऋषि मेरी सेवा को स्वीकार ना करे तो मैं गुप्त रूप से सेवा करूंगी। शबरी जी पूरे दिन जंगल में फिरती, सुंदर फल फूल इकट्ठे करती और ऋषि जब सो जाते तब एक एक ऋषि के आश्रम में फल फूल गुप्त रूप से रखाती। ऋषि बहुत सारे नित्य पंपा सरोवर में स्नान करने जाते थे। किसी ऋषि के चरण में कांटा कंकर नहीं लगे, इसके लिए शबरी जी अंधेरे में बहुत ही भोर में उठ करके सीताराम सीताराम जप करती हुई मार्ग में बुहारी लगाती और कांटा कंकर दूर करती। इस प्रकार गुप्त रूप से सेवा करने लगी। किसी को भी खबर नहीं पड़ती थी। सब ऋषियों को आश्चर्य होता था कि ये फल कौन रख जाता है, ये फूल की माला कौन बनाता है। रात्रि में ऋषि सो जाते तब शबरी जी वहां आती। दिन के पूरे समय में जंगल में फिरती रहती। बहुत निद्रा आती, उस समय किसी वृक्ष के ऊपर चढ़ जाती और नींद ले लेती। भक्ति करना सरल नहीं, जिसे भक्ति करनी है उसे संसार के सभी सुखों का मन से त्याग करना ही पड़ता है। संसार का कोई भी सुख जिसको अच्छा लगता है वह भक्ति क्या करता होगा? वह शरीर और इंद्रियों को लाड करता है। शबरी जैसा दृढ़ भक्ति भाव जागृत हो तो भगवान कहेंगे, मैं तेरी देख रेख करूंगा। भगवान जिसकी देख रेख करते हैं उसका मन हमेशा के लिए पवित्र रहता है। राम जी जिसकी देख रेख करते हैं वह इंद्रियों के अधीन नहीं होता। इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग हो, उसमें आसक्ति हो तो विषय आसक्ति जहर है। इस वासना रूपी जहर से राम जी बचाते हैं। प्रभु से बार बार कहता कि मेरी इंद्रियों में वासना रूपी विष नहीं आवे। एक एक इंद्रिय का प्रभु के साथ परने करोगे तो भक्ति में आनंद आवेगा और विषय आसक्ति से बच सकोगे। भक्ति मार्ग में आने के बाद सुख भोगने की इच्छा मत करो, दूसरे को सुखी करने की इच्छा रखो। जिसको सुख भोगने की इच्छा है वह इंद्रियों का गुलाम है। इंद्रियां सुख में फंसा हुआ है, वह भगवान जी की सेवा क्या करेगा?
विषय शक्ति साधक के लिए मरण है। कितने ही को ठाकुर जी की सेवा करते करते माला फेरते फेरते भी गर्म पानी याद आ जाता है। चाय पीने की आदत हो और सिरे से ना मिली हो तो घड़ी घड़ी याद आ जाती है। कितनी माताएं तो मंदिर में भी तंबाकू सुपारी की डिब्बी साथ ले जाती हैं और बाद में बहुत उदारता दिखा करके पास में जो बैठी हो उसमें के भी सम्मुख रखती हैं। संसार के किसी भी जड़ पदार्थ में आसक्ति ही वैष्णव के लिए मृत्यु है। श्री कृष्ण के सिवाय, परमात्मा के सिवाय किसी भी विषय में आसक्ति हो तो मनुष्य का पतन होता है। भक्ति मार्ग में विलासी लोग आए तो भक्ति मार्ग को भी छिन्न भिन्न कर डालते हैं। भक्ति मार्ग की स्थापना करने वाले जितने आचार्य जगत में हुए हैं उन सब में वैराग्य, ज्ञान और भक्ति परिपूर्ण है और इसलिए ही तो वे भक्ति संप्रदाय की स्थापना कर सकें। बाद में लोग भक्ति का लक्ष्य चूक गए। भक्ति का अर्थ होता है भगवान जी में अनुराग। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि शरीर सुख में और इंद्रिय सुख में अनुराग होने लगा। शरीर का सुख, इंद्रियों का सुख जिसको बहुत मीठा लगता है वह बराबर भक्ति नहीं कर सकता। कितने ही तो भक्ति का बहाना करके इंद्रियों को लाड करते हैं। मंदिर में तुम जाते हो ठाकुर जी के दर्शन करने, वहां कोई भी स्त्री आवे, पुरुष आवे, उसका मुंह देखने की क्या आवश्यकता है, परंतु आंखों में रावण काम आकर के बैठा है, इसलिए आंखें श्री राम के दर्शन के लिए बहुत आतुर न होकर के संसार के विषयों में दौड़ती। श्री राम के सिवाय किसी भी मनुष्य में आंखें आसक्ति पूर्वक जाएं तो मानना की आंखों में रावण काम भरा। श्री राम की कथा के अतिरिक्त अन्य किसी भी कुछ भी सुनने में तुमको रस मिले तो मानना कि कानों में विकार राक्षस आया है। अनेक बार ऐसा होता है कि कोई दो व्यक्ति बात करते हो तो कान झट दौड़ करके वहां जाते हैं। अरे तुमको सुनने की क्या जरूरत है, तुम तो कथा सुनने के लिए आए हो, भगवान जी के लिए आए हो। संसार का सुख जिसको दुख रूप लगता है वह ही परमात्मा के साथ प्रेम कर सकता है। जिसको ठीक ठीक खाने की इच्छा होती है, इंद्रियां भोगने की इच्छा होती हैं, उसका बहुत समय जीव के और अन्य इंद्रियों के लाड में जाता है। जिसको भजन आनंद नहीं मिला वह बाहर के विषय में आनंद खोजने लगता है। ईश्वर के लिए जो लौकिक सुख का त्याग ना करे तो उस जीव के लिए प्रभु को दया नहीं आती। अरे ये शरीर भोगने के लिए नहीं, भगवत सेवा के लिए। भगवत सेवा में शरीर को कसो, परोपकार करने में शरीर को घिसो। ठाकुर जी के उपयोग में मेरा शरीर ना आवे तो ये बेकार है। इस प्रकार की शबरी जी जैसी भावना रखो। शबरी जी झाड़ के ऊपर सो जाती, समस्त दिवस जंगल में फिर करके फल फूल एकत्रित करती और रात्रि के समय ऋषियों के आश्रम में रह खाती। मतंग ऋषि को आश्चर्य हुआ कि ये कौन चोरी से सेवा करता है, गुप्त रूप में सेवा करता है, ये स्वरूप छिपाता है। मतंग ऋषि ने निश्चय किया कि आज मैं निद्रा का नाटक करूंगा, परंतु जागृत रहूंगा और नजर रखूंगा कि कौन आता है, ये फल कौन रख जाता है। दर्भ के आसन के ऊपर मतंग ऋषि सो रहे थे। रात के 12 बज गए थे। उस समय शबरी जी धीरे धीरे वहां आई और फल रखे। मतंग ऋषि जागृत ही थे। इन्होंने पूछा, बेटा तो कौन है? जाति छिपाना पाप है। शबरी जी घबराई कि मैं तो भील नहीं हूं, इसलिए अब ये ऋषि मेरे हाथ के फलों को स्वीकार नहीं करेंगे। ये तपस्वी ब्राह्मण हैं और मैं तो हीन जाति की हूं। शबरी जी थर थर कांपने लगी। ऋषि का बारंबार वंदन करके कहने लगी कि मैं एक अपराधनी हूं, तुम्हारी दासी हूं। मतंग ऋषि ने पूछा, रोज रात्रि में तू ही आती है, सेवा तू ही करती है? शबरी जी ने कहा, हाँ।
ऋषि ने पूछा, तो दिन में क्यों नहीं आती है, रात्रि में क्यों आती है? तो शबरी जी ने कहा, मेरी सेवा कदाचित ग्रहण ना हो सके, इसलिए मैं रात्रि को आती हूँ। कस्तूरी उघाड़ी रखोगे तो उड़ जाएगी, भक्ति बहुत जाहिर हो तो भक्ति भी उड़ जाती है। लोग बहुत मान दें इसलिए भक्त को लगे कि मैं कुछ हूं। साधक को सावधान रहने की बहुत जरूरत है। जिसको बहुत मान मिले उसमें अभिमान आता है। मैं आया कि भक्ति में उपेक्षा आई। भक्ति पीछे ऐसा मानने लगते हैं कि भक्ति हो तो ठीक है, ना हो तो ठीक है। मैं तो मन से भक्ति करता हूं, ऐसा ना करो। भक्ति अलौकिक धर्म है, इसको गुप्त रखो। भक्ति जगत को दिखाने के लिए नहीं, भक्ति तो मालिक को राजी करने के लिए है। सेवा जगत को दिखाने के लिए मत करो, भगवान को राजी करने के लिए करो। सत्कर्म को जाहिर करने से पुण्य का विनाश होता है। मतंग ऋषि को आश्चर्य हुआ कि ये कैसा बोलती है। ये चाहे किसी जाति की होगी, परंतु ये जीव दैवी है। ये जीव कोई साधारण नहीं है। उन्होंने शबरी जी से पूछा, बेटी तू कौन है? तो शबरी जी बोली, महाराज मैं एक भीलनी हूँ, हीन जाति की हूँ, मेरा नाम शबरी है। मतंग ऋषि ने विचार किया कि भले ये जातिहीन है परंतु कर्महीन नहीं है। ये कोई महान दैवी जीव भील योनि में आया है। ऋषि ने शबरी जी से पूछा, बेटी तू कहाँ रहती है? तो शबरी ने कहा, महाराज जंगल में फिरती हूँ, झाड़ के ऊपर रहती हूँ। मतंग ऋषि का हृदय पिघल गया। इन्होंने कहा, बेटी इस आश्रम में एक तरफ निवास करो, झोंपड़ी मैं तैयार करवा दूंगा, तुम यहीं रहना, तुम आज से मेरी पुत्री है। मतंग ऋषि ने शबरी जी के आश्रम में एक तरफ एक झोंपड़ी बनवाई। शबरी ने से कहा, तुम्हें सेवा करनी है तो इस झोपड़ी में रह। शबरी जी शुद्ध हृदय थी, फिर भी कितने ही ऋषियों ने थोड़ा विरोध किया कि इस भीलनी को आश्रम में क्यों रखते हो। मतंग ऋषि ने कहा, मैंने इसका किसी दिन स्पर्श नहीं किया। मैं धर्म की मर्यादा को नहीं तोड़ता। इसकी जाते चाहे कोई हो, परंतु मुझे लगता है कि यह जीव बहुत योग्य है, अतिशय शुद्ध है। यहाँ पर एक तरफ रहेगी तो मुझे क्या बाधा है? परंतु ऋषियों ने कहा कि महाराज ये ठीक नहीं। कितने भी ऋषियों ने तो मतंग ऋषि से कहा कि हम तुमको जाति बार कर देंगे। मतंग ऋषि ने जवाब दिया, तुम्हारी पंगत में मुझे झीमने आना भी नहीं है। तुमको जो अच्छा लगे वही करो। तो मतंग ऋषि नित्य श्री राम कथा करते। शबरी रोज उसे सुनती। मतंग ऋषि को दया आई। उन्होंने कृपा करके शबरी को श्री राम मंत्र की दीक्षा दी। श्री राम मंत्र का अर्थ समझाते हुए मतंग ऋषि ने शबरी से कहा कि ओमकार का भावार्थ श्री राम नाम में भरा हुआ है। ओमकार का जो पृथ्वी तत्व का अक्षर है, म आकाश तत्व का अक्षर है, बिंदु ही सूर्य है। राम नाम में र अग्नि तत्व का अक्षर है, आ वायु तत्व का अक्षर है, म आकाश तत्व है। ये अग्नि तत्व रूपी वाक, वाच और वायु तत्व रूपी प्राण के सहयोग से ओम का उच्चारण होता है। वाक, ऋक और प्राण साम हैं। ऋक साम यही प्रणव के रूप हैं। इन ऋक साम में से व्यंजनों का अर्थात क तथा स का लोप करने से रि आम इस प्रकार राम शब्द बनता है। इस प्रकार राम ये प्रणव का ओमकार का आग्नेय रूप है। मतंग ऋषि ने शबरी से कहा, बेटी संपूर्ण दिवस से श्री राम श्री राम श्री राम जप करती रहो। ये सर्व वेदों का सार है। यह मंत्र अति दिव्य है, श्रेष्ठ है। गुरुदेव
द्वारा दिए हुए श्री राम नाम के मंत्र का शबरी निरंतर जप करती, संतों की सेवा करती। एक दिन ऐसा हुआ कि ब्रह्म मुहूर्त में शबरी बुहारी दे रही थी। अंधेरा था। एक ऋषि स्नान करने जा रहे थे। उनका पैर बुहावरी से कुछ स्पर्श पा गया। ऋषि को बुरा लगा। इससे उनको क्रोध आ गया। उन्होंने शबरी का तिरस्कार किया कि यह भीलनी मुझको छू गई। ऋषि ने शबरी का बहुत तिरस्कार किया। वह परमात्मा को सुहाया नहीं। जैसे ही ये ऋषि पंपा सरोवर में दोबारा स्नान करने गए, वैसे ही पंपा सरोवर का जल रुधिर जैसा हो गया। जल में कीड़े पड़ गए। तब कितने ही लोगों ने ऐसा उल्टा माना कि इस भिल्ली को मतंग ऋषि ने आश्रम में रखा। इससे सरोवर का जल बिगड़ गया। परंतु जल तो बिगड़ा था शबरी का अपमान होने से। मतंग ऋषि ने कहा कि मैंने सनातन धर्म की मर्यादा का तनिक भी भंग नहीं किया। शबरी ने भी कोई भूल नहीं की। अंधेरे में ऐसा हो गया, इसमें शबरी का क्या दोष है। मतंग ऋषि का सत्संग शबरी जी को बहुत काल तक मिला। कुछ दिन बाद मतंग ऋषि ने विचार किया, मेरा समय अब पूरा होता है। इस शीर का प्रारब्ध अब पूरा होने को है। मुझे ब्रह्मलोक में जाना है। उन्होंने शिष्यों से कहा, अब मैं जाता हूं। शबरी जी को खबर पड़ी तो दौड़ती हुई वहां आई। गुरुदेव को वंदन करके कहा, आप पधारते हो तो अब मेरा क्या होगा। मतंग ऋषि ने कहा, बेटी तुमको यहीं रहना है। तुम तो मुझसे अधिक भाग्यशाली हो। मैंने राम नाम की कथा की है, श्री राम नाम का जप किया है, परंतु आज तक मुझे राम जी ने प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए। तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। श्री राम तुम्हारे घर आएंगे। शबरी को अतिशय आनंद हुआ कि श्री राम मेरे घर आएंगे। शबरी ने मतंग ऋषि से कहा, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, जो लक्ष्मी जी के स्वामी हैं, वे क्या मुझे भीलनी के घर आएंगे। मैं तो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं, पास में पैसा भी नहीं। तो ऋषि ने कहा, परमात्मा तो प्रेम देखते हैं। श्री रामचंद्र जी एक दिन अवश्य तुम्हारे घर आएंगे। मेरा तुमको आशीर्वाद है। ऋषि ने शबरी को आशीर्वाद दिया। शबरी ने पूछा, महाराज श्री राम कब आएंगे। ऋषि बोले, यह नहीं कह सकता, पर आएंगे अवश्य। अभी श्री दशरथ महाराज को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना है। वह यज्ञ होने के उपरांत अग्नि नारायण प्रसादी खीर देंगे। उसके बाद श्री राम जी का जन्म होगा। श्री राम जी बाल लीला करेंगे। 16 वर्ष के बाद विश्वामित्र जी के यज्ञ का रक्षण करने पधारेंगे। वहाँ जनकपुरी जाएंगे। वहाँ धनुष को भंग करेंगे। श्री सीता जी के साथ उनका विवाह होगा। उसके बाद 12 वर्ष तक अयोध्या में विराजेंगे। फिर दशरथ महाराज उनका राज्य अभिषेक करेंगे। मंथरा के कुसंग से कैकेयी की बुद्धि बिगड़ेगी। कैकेयी 2 वरदान मांगेगी। राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगेगी। माता पिता का वंदन करके श्री राम वन में पधारेंगे। वे 14 वर्ष के वनवास में किसी भी दिन तेरे घर आएंगे। वे कब आएंगे ये मैं नहीं जानता। वे तो काल के भी काल हैं। उनको काल का बंधन नहीं, परंतु एक ना एक दिन तेरे घर आएंगे अवश्य। वैष्णव आशा से जीवित रहते हैं कि मुझको भगवान जी के दर्शन होंगे। एक दिन मेरे भगवान मुझको जरूर दर्शन देंगे, मुझको अपनाएंगे। मुझे निरंतर भक्ति करनी है। मुझसे भक्ति होती नहीं और इसलिए ठाकुर जी मुझसे नहीं बोलते। आज तक मैं लायक नहीं हुआ। मेरे भगवान भले नहीं बोले, परंतु मैं ठाकुर जी के साथ बातें करूँगा। मुझको विश्वास है कि प्रभु किसी दिन तो कृपा करेंगे ही। मेरे जीवन के अंतिम दिन तो वे जरूर मुझको दर्शन देंगे।
मीराबाई के चरित्र में आया है कि मीराबाई गोपाल जी का सुंदर श्रृंगार करती, दरवाजा बंद रख करके एकांत में कीर्तन करती और ठाकुर जी के साथ बातें करती थी। मन में जो कोई भाव जागता उसे ठाकुर जी से निवेदन करती कि आज मेरे मन में ऐसा भाव हुआ है। हृदय का भाव प्रभु के सम्मुख पर प्रकट करने से हृदय शुद्ध होता है। मीराबाई की सेवा में वीना नाम की एक दासी रहती थी। एक दिन वीना ने मीराबाई से पूछा, तुम किसके साथ बातें करती हो? तो मीराबाई ने कहा, मैं तो गिरधर गोपाल के साथ बातें करती हूँ। तो दासी ने कहा, मीराबाई तुम ठीक कहना कि तुम ठाकुर जी के साथ बोलती हो, परंतु ठाकुर जी कभी तुम्हारे साथ बोलते हैं क्या? तो मीराबाई ने कहा, मेरे ऐसे कहाँ सौभाग्य हैं कि ये मेरे साथ बोलें। मैं ऐसी लायक नहीं कि मेरे गोपाल कृष्ण मेरे साथ बोलें। वीना ने कहा, वे बोलते नहीं तो पीछे तुम क्यों बोलती हो? तब मीरा ने जवाब दिया, ये बोलते नहीं, परंतु मुझको आशा है कि एक दिन मुझसे बोलेंगे, इस आशा से मैं बोलती हूँ। मुझको आशा है कि मेरे श्री कृष्ण को दया आएगी और ये 2 बरस बाद बोलेंगे, 12 बरस में तो बोलेंगे ही। मेरे पाप अधिक हों और इसलिए 12 वर्ष बाद भी कदाचित ना बोले, परंतु मुझको दृढ़ विश्वास है कि जीवन के अंतिम दिन तो वे बोलेंगे ही।